हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। आज फिर से एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। या टॉपिक भी बिल्कुल करप्शन से जुड़ी टॉपिक है। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोगों को ही बोलना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। ये अपना जोड़क लाइन ब्रिज है। ये देखिए, इसका एज हो गया है, हम कह सकते लगभग 50-60 साल हो चुके हैं। सारे अंडमान में जितने रहने वाले लोगों को सबको पता है कि ये ब्रिज का एज कितना हो रहा है। बिल्कुल बूढ़ा हो गया है, इसलिए जाकर इसका रिपेयरिंग चल रहा है। और जिस पर मैं जा रहा हूँ ये लगभग 2-3 साल पहले ही बना है, तभी जाकर इस पर मैं जा रहा हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं। शायद से आप सबको ये भी पता होगा कि जब भी सरकार की तरफ से कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, तो काम हो जाने के बाद में सरकार का एक टीम जाता है, इंजीनियर्स, अनुभवी इंजीनियर्स, ये देखने के लिए जाता है कि भैया जो काम इनके तरफ से हुआ है क्या ये सही से हुआ है, इस पर सही से कंक्रीट वगैरह लगा है, या ब्रिज कितने साल तक चल सकता है। ये सारी चीज़ें उनको अनुभव होता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, ये सब चीज़ों के बारे में जानता है। उसके बाद में जाकर बिल पास करता है, फिर जाकर उसको पब्लिक सेवाओं में लगाता है, तभी जाकर लगाता है। तो ये ब्रिज का भी यही हुआ होगा। ब्रिज बना, इंजीनियर्स आए, ब्रिज को देखा, ब्रिज में किसी भी प्रकार का खामियां कमजोरियां नहीं मिला, मतलब 100% ब्रिज सही था। मतलब ये भी हम बोल सकते हैं कि 100% इस पर करप्शन नहीं हुआ। जब ये ब्रिज सही से ही बना था और अनुभवी लोग देखकर अप्रूव करके चले गए, तो रिपेयरिंग किस बात का। अगर प्राकृतिक आपदा आया होता, सुनामी आया होता तो टूट जाता, तो बात अलग है। ये मैं सिर्फ इसका बात नहीं कर रहा हूँ, सामने सिप्पी घाट, वहाँ पर भी सेम बंद करके रखा हुआ है। कल मैं मायाबंदर से आया, 40 मिनट ऑलमोस्ट बस फंसा हुआ था उस ट्रैफिक पे, 9 बजे के आसपास। तो उस टाइम पे लोग ड्यूटी जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं, कोई कॉलेज जाते हैं, फंस जाते हैं। मेरा को अर्जेंट नहीं था, इस वजह से दिक्कत नहीं हुआ। तो सवाल यही है कि जब सब कुछ सही से 0% करप्शन में काम हो रहा है, तो फिर कैसे टूट रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। बड़ा बड़ा पहाड़ के ऊपर से ग्लास का ब्रिज बना हुआ देखने को मिलता है, लेकिन हमारा अंडमान 10 से 15 मीटर का ब्रिज बना नहीं पा रहा है। अगर बना पा भी रहा है तो वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चल रहा है। अंडमान आज भी वहीं फंसा हुआ है। रोड, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रिज, बोट, बस, मेडिकल की सुविधा, बेसिक चीज़ों से ही बाहर नहीं आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करें। सबसे बड़ा दिक्कत मैं बता रहा हूँ अंडमान निकोबार का, जो अंडमान का युवा है, जो जोशीला होता है, जो मोटिवेशन से भरा होता है, भगत सिंह जैसे, वो सारा मर चुका है। कुछ सीखना नहीं चाहता है, कुछ जानना नहीं चाहता है, विद्रोह करना नहीं जानता है। एक्चुअली उसका राइट्स क्या है उनको पता ही नहीं है, कि देश कैसे चलता है वो भी नहीं पता है, और जानना भी नहीं चाहता। यूथ का रियलिटी बता रहा हूँ। थिएटर पे कोई नया मूवी आता है लव रिलेटेड, तो थिएटर पे गिर गिर के रोता हुआ दिखता है। ऐसा दिखता है जैसे कोई मर गया हो, कुछ नहीं बचा हो, घर जल गया हो, ऐसा हालत है। अगर युद्ध सामने आएगा, सवाल पूछेगा, तो ऐसे ब्रिज बनाने वाले लोग डरेंगे, और जो इंस्पेक्शंस के लिए आता है सरकार की तरफ से, वो भी अपना जिम्मेदारी सही से निभा के जाएंगे। तो यूथ को जागना पड़ेगा। 20 से 30 साल का जो एज होता है, कुछ भी कर सकता है इस एज पे, तो क्रांति ज़रूरी है। कम से कम बोलने तो सीखिए। आपको रोड पे जाके बैठने को नहीं कह रहे, बोलने तो सीखिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिससे आप इंसान का माइंडसेट को बदल सकता है, सही रास्ते पर लेके जा सकता है। आप कुछ अच्छी बातें बता रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, और आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो उसका दिमाग भी वैसे ही बनता चला जाएगा, और वो भी क्रांतिकारी जैसा काम करने लगेगा। क्रांतिकारी मत बनो, थोड़ा सा तो आवाज़ उठाओ बेसिक चीज़ों के लिए, जो आपका राइट्स है। अंडमान को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो भाई को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। और आपका सब्सक्राइब करने से मुझे भी थोड़ा सा जज्बा मिलता है, जोश मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, कि और भी अच्छी तरीके से सामने आकर एक्सपोज कर सके सारी चीज़ों को, फैक्ट बता सके, लोगों को अवेयरनेस फैला सके। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, चैनल पे नए हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर।